खाता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं को विद्युत मासिक खपत दर्शाता है, तो आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करो। ठीक ना, क्या बोला है कि माध्यिका ज्ञात करना है, यानी माध्यिका का पहले सूत्र लिखेंगे। तो क्या होता है L प्लस N बटा 2 माइनस CF बाटा में FM गुणे H। अब लिखने के बाद मालूम चल गया कि क्या क्या मुझे चाहिए, तो L N CF FM H ये सब चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया है। ठीक ना, इसमें बहुलक और माध्यिका में सबसे बड़ा क्या होता है, FM होता है। ठीक ना, FM निकाल लेंगे सबसे पहले, उससे ही सब ज्ञात हो जाएगा। तो F में F वाला लाइन में सबसे बड़ा जो अंक होता है वही क्या होता है, FM का मान। तो इसमें क्या सबसे बड़ा है 20, तो यानी FM इक्वल टू क्या होगा 20, तो यानी FM इक्वल टू यहाँ पे 20 होगा। ठीक ना, अब क्या ज्ञात करना है, तो H ज्ञात कर लो या N ज्ञात कर लो। तो H का मान कैसे निकलता है, तो अंतराल जितना का रहता है यानी इसमें जितना का डिफरेंस है उसे ही क्या कहते हैं, तो H कहते हैं। यानी 65 और 85 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 20 का। 85 और 105 के बीच में 20 का, यानी टोटल के बीच में कितना है 20, यानी H इक्वल टू 20 यहाँ पे हो गया। ठीक ना, यानी दो गो मान निकल गया, H का मान निकल गया और FM का मान निकल गया। N का मान ज्ञात करते हैं, तो N का मान कैसे ज्ञात होता है, FM को टोटल FM को जोड़ने पर N प्राप्त होता है। ठीक ना, तो N इक्वल टू ये सबनी को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 68, तो यहाँ पे 68 सबनी को जोड़ देंगे 4 5 13 20 सब जोड़ देंगे तो कितना आ गया 68, यानी 3 मान निकल गया। अब देखो FM के सामने वाले सबसे जो छोटा अंक होता है उसे क्या कहते हैं, L कहते हैं। यानी इसमें छोटा क्या है 125 और 145 में छोटा क्या है 125, यानी L इक्वल टू 125। ठीक, अब ज्ञात क्या करना है, बस एक मान ज्ञात करना है CF। CF कैसे ज्ञात होगा, देखो यहाँ पे, तो CF इक्वल टू ये जो FM वाला लाइन F वाला लाइन दिया है, इसके जो सामने अंक है वही अंक यहाँ पे लिख देना है। पहले क्या है 4 है तो 4 लिख, जो रहेगा वो लिख देंगे। ठीक, अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 4 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो गया। 9 और 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22 और 20 जोड़ेंगे कितना होगा 42, यहाँ पे 42 हो गया। 42 और 14 जोड़ देंगे कितना हो गया 56 हो गया। ठीक ना, इसी तरह टोटल को जोड़ देंगे 56 और 8 64, तो यहाँ पे 64 और 64 4, ठीक। टोटल मान यहाँ पे CF है निकला है, लेकिन ये CF का मान नहीं है। अब CF का मान किससे ज्ञात होगा, तो किस तरह हम जोड़े हैं, भाई वाला जो अंक है यहाँ पे लिख दिया और ऊपर वाला और नीचे वाला को जोड़े हैं तो यहाँ पे 9 आ गया। अब 9 में क्या 13 जोड़े हैं तो 22 आया है, 22 में तो 20 तो 42, 42 में 14 तो 56, इसी तरह जोड़े हैं। तो जो FM में जो जोड़े हैं वही क्या होगा CF का मान, यानी FM में क्या जोड़े हैं 22 जोड़े हैं, तो क्या आया है 42। तो FM के ऊपर वाले क्या कहेंगे CF, यानी ये क्या है CF। अब मान ज्ञात कर लेते हैं, तो CF इक्वल टू कितना निकला है 22, L इक्वल टू कितना है 125, H इक्वल टू 20, N इक्वल टू 68, निकल गया ना। अब FM का मान कितना है, FM इक्वल टू 20 है तो यहाँ पे 20, टोटल मान निकल गया। सूत्र पे रखते हैं, L का मान कितना है 125, L इक्वल टू 125, प्लस है तो प्लस, N का मान कितना है 68, तो यहाँ पे 68, अब बटा में क्या है 2 है ना, तो 2 माइनस CF का मान, तो CF का मान कितना निकला है 22 ना, तो यहाँ पे 22। अब बटा में FM का मान कितना है 20, तो यहाँ पे 20 गुणे H का मान, H का मान भी 20 है तो यहाँ पे क्या होगा तो 20 होगा। ठीक, 125 प्लस 2 से 68 कितना बार कटेगा 34 बार, तो यहाँ पे क्या होगा 34 माइनस 22 है तो 22, अब बाटा में क्या है 20 है तो 20 गुणे 20। ठीक ना, 125 प्लस 34 में से 22 घटेगा कितना हो जाएगा 12, अब 12 में गुणा में ऊपर से ऊपर गुणा होता है तो 12 में 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 240, अब क्या होगा 240, अब बाटा में क्या है 20, 125 प्लस ये 20 से 240 कितने बार में 12 बार में ना कट जाएगा, तो यहाँ 12 बार में कट गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 125 प्लस 12 कितना हो जाएगा 137, तो यहाँ पे आ गया आंसर, यानी माध्यिका कितना है 137।